क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि मॉडर्न मेडिसिन कितनी स्पष्ट और सटीक होती है? मतलब एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, बिल्कुल। भौतिक शरीर की बीमारियां बहुत हद तक बाइनरी होती हैं। अगर किसी इंसान की हड्डी टूटती है, तो एक्सरे मशीन में वो सफेद टेढ़ी लाइन एकदम साफ दिखाई दे जाती है। सही कहा। और डॉक्टर बस उन तस्वीर की तरफ इशारा करता है और कह देता है कि समस्या बिल्कुल इसी जगह पर है। और इस स्पष्टता में ना एक अजीब सा सुकून मिलता है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि उसे चीजें साफ तौर पर दिखाई देने वाली और अलग-अलग खानों में बटी हुई पसंद आती हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हर समस्या का एक सीधा और दिखने वाला कारण हो। लेकिन जब बात हमारे अंदर की दुनिया की आती है ना, जब बात हमारे कर्म, हमारी चेतना और जीवन की उन गहरी उलझनों की होती है, जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, क्योंकि विचारों के टूटने या आत्मा के भ्रमित होने को स्कैन करने की कोई मशीन आज तक बनी ही नहीं है। इंसान एक ऐसे मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में खड़ा होता है जो बहुत ही उलझा हुआ है। वही तो। और इसी उलझन को अस्तित्व का सबसे बड़ा संकट कह सकते हैं हम। हाँ, क्योंकि यहाँ समस्या हमारे शरीर के बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अपने वजूद, हमारे मन और हमारी इच्छाओं के बिल्कुल केंद्र में बैठी है। एकदम सही। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में इसी अदृश्य लेकिन सबसे वास्तविक उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए इस विषय को पूरी गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और आज के इस चर्चा के लिए हमारे स्रोत भगवद गीता यथारूप के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अंश हैं, जिसे एसी भक्तवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा मिशन किसी धर्म विशेष की मान्यताओं का प्रचार करना नहीं है। हाँ, हमारा मकसद तो उस प्राचीन विज्ञान और दर्शन को डिकोड करना है, जो हमें कर्म, हमारी वास्तविक पहचान और जीवन की इस धुंधली भूल भुलैया से निकलने का एक तार्किक रास्ता दिखाता है। तो इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले उस कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की पृष्ठभूमि स्थापित करना बहुत जरूरी है। स्रोत में उसे सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि धर्म क्षेत्र कहा गया है। हाँ, और ये एक बेहद जरूरी दिशा है। एक तरफ कौरव है और दूसरी तरफ पांडव, और उनके बीच एक महायुद्ध होने वाला है। लेकिन गहराई से देखें तो ये सिर्फ हथियारों और सेनाओं की लड़ाई नहीं है। मतलब ये असल में एक मनोवैज्ञानिक और वैचारिक युद्ध का प्रतीक है, जो हर इंसान के मन के भीतर हर दिन चल रहा है। बिल्कुल। और उसी युद्ध के मैदान में अर्जुन, जो अपने समय का सबसे महान योद्धा है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। हाँ, वो अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने खड़ा देखकर भ्रमित हो जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है और वो हथियार डाल देता है। और यहीं पर ये दर्शन हमें जीवन का एक बहुत ही गहरा नजरिया देता है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार समाज में दो तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं, एक कृपण और दूसरा ब्राह्मण। एक मिनट, कृपण? आम बोलचाल में कृपण का मतलब तो कंजूस होता है ना? हाँ, होता है, लेकिन यहाँ पैसों की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ कृपण वो व्यक्ति है जो इस मनुष्य जीवन जैसी अत्यंत दुर्लभ और अनमोल संपत्ति को बिना किसी उच्च उद्देश्य के खर्च कर देता है। अच्छा, मतलब वो बस जानवरों की तरह खाने, सोने, अपनी सुरक्षा करने और पारिवारिक चिंताओं में ही अपना पूरा जीवन निकाल देता है। बिल्कुल वही। वो जीवन की वास्तविक समस्याओं जैसे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के चक्र को बिना सुलझाए ही इस दुनिया से चला जाता है। बाप रे, ये तो एक बहुत ही कठोर लेकिन आंखें खोलने वाला विचार है। मतलब अगर कोई इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, बहुत सारा पैसा कमा रहा है, समाज में नाम कमा रहा है, हाँ, वो असल में कौन है और उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इस दर्शन के हिसाब से वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा और अपने अस्तित्व के प्रति एक कंजूस ही है। ठीक। यही इस विचार का मूल है। वो अपनी चेतना का निवेश बहुत ही छोटी चीजों में कर रहा है। इसके विपरीत ब्राह्मण या बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस जीवन का उपयोग उन वास्तविक और शाश्वत समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने में करता है। और अर्जुन भी इसी बात को समझता है कि परिवार के प्रति उसका जो मोह है वही उसकी सारी मानसिक उलझन का असली कारण है। हाँ, वो समझ जाता है कि उसकी अपनी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है, और इसलिए वो भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनसे एक स्पष्ट मार्गदर्शन मांगता है। ये विचार तो किसी को भी आत्ममंथन करने पर मजबूर कर सकता है। क्या इंसान अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों में बर्बाद कर रहा है जो अंततः यहीं छूट जानी है? खैर, जब अर्जुन अपनी ये गहरी उलझन कृष्ण के सामने रखता है
तो उनका क्या जवाब होता है? कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया ही इस पूरे दर्शन की नींव रखती है। वो बहुत ही स्पष्ट और बेबाक शब्दों में अर्जुन से कहते हैं कि वो बातें तो बहुत विद्वानों जैसी कर रहा है, लेकिन असल में वो उस चीज के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। मतलब? वो कहते हैं कि ज्ञानी लोग न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। रुकिए, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। जमीनी हकीकत में देखें तो ये बात बहुत ही कठोर और असंवेदनशील लग सकती है। कोई इंसान अपने प्रियजनों को खोने के डर से रो रहा है और उससे कहा जा रहा है कि शोक मत करो। ये असंवेदनशीलता नहीं है, बल्कि ये तो वास्तविकता को एक बहुत ही बड़े और अलग नजरिए से देखना है। कृष्ण इसे तुरंत स्पष्ट करते हैं। वो शरीर और आत्मा के बीच के उस बुनियादी अंतर को समझाते हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वो अंतर क्या है? इस दर्शन के अनुसार आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु होती है। आत्मा शाश्वत है, अजन्मा है और हमेशा रहने वाली है। अच्छा, तो जब ये भौतिक शरीर मारा जाता है या नष्ट हो जाता है, तब भी आत्मा का नाश नहीं होता? बिल्कुल नहीं, वो जस की तस रहती है। तो फिर ये जो हम हर दिन देखते हैं, किसी का जन्म लेना, धीरे धीरे बड़ा होना, बीमार पड़ना और फिर एक दिन मर जाना, वो सब क्या है? क्या वो सब झूठ है? वो झूठ नहीं है, लेकिन वो आत्मा की नहीं बल्कि सिर्फ शरीर की एक प्रक्रिया है। इसे एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नियम के रूप में समझाया गया है। जैसे कि? जैसे शरीर में इंसान बचपन से जवानी की ओर बढ़ता है और फिर जवानी से बुढ़ापे की ओर। ये एक निरंतर बदलाव है। हम हर पल अपना शरीर बदल रहे हैं। बचपन का शरीर अब हमारे पास नहीं है। हाँ, ये तो है। ठीक वैसे ही जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो केवल आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की प्रक्रिया है। एक धीर व्यक्ति, यानी जो शांत है और जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो शरीर के इस अंतिम बदलाव से कभी भ्रमित या दुखी नहीं होता। ओहो, इस दर्शन में एक बहुत ही यादगार उपमा भी तो दी गई है जो इस बात को और साफ कर देती है। कपड़ों वाली उपमा? हाँ, ये कहता है कि जैसे कोई इंसान पुराने और जर्जर हो चुके कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। बिल्कुल सटीक। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है। अगर शरीर सिर्फ कपड़ों की तरह है, या किसी वीडियो गेम के अवतार की तरह है जिसे हम बदलते रहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में हमारे कार्यों या हमारी पीड़ा का कोई मोल ही नहीं है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो इस दर्शन को आधी अधूरी तरह से समझने पर पैदा होती है। मतलब क्या ये सोच इंसान को पलायनवाद की तरफ नहीं ले जाएगी कि मैं बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकता हूँ क्योंकि कुछ भी असल में खत्म तो हो ही नहीं रहा है? नहीं, ये वैराग्य के नाम पर अकर्मण्यता या काम से भागने का पाठ बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो कर्म की सबसे गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। कपड़े बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वो महत्वहीन है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने कर्तव्यों को बिना परिणामों से विचलित हुए निभाना है। इस ग्रंथ में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्दी और गर्मी के मौसम के आने जाने की तरह ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हाँ, जैसे जब सर्दी आती है तो हम अपना काम करना बंद नहीं कर देते हैं, हम बस गर्म कपड़े पहन लेते हैं। बिल्कुल। सुख और दुख सिर्फ हमारी इंद्रियों के बोझ से पैदा होते हैं। ये मौसम की तरह अस्थायी हैं। इसलिए एक समझदार इंसान को बिना अपना कर्तव्य छोड़े, बिना विचलित हुए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी के इस खेल को खेलने का तरीका, यानी हमारा जो कर्तव्य है वो हमारे द्वारा पहने गए भौतिक शरीर रूपी कपड़ों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम सही। और यहाँ एक और बहुत बड़ी दार्शनिक भ्रांति को दूर किया गया है। कई प्राचीन विचारधाराएं ये मानती हैं कि जीवन के अंत में सारी व्यक्तिगत आत्माएं एक निराकार रोशनी में पूरी तरह विलीन हो जाती हैं और उनका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं बचता। हाँ, ऐसा सुना तो है। लेकिन यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब भगवान, अर्जुन या युद्ध के मैदान में मौजूद सारे राजा अस्तित्व में नहीं थे, और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब वे सभी अपना ये व्यक्तिगत अस्तित्व खो देंगे। मतलब आत्मा हमेशा एक व्यक्तिगत और अलग इकाई के रूप में शाश्वत रहती है, तो हम हमेशा हम ही रहेंगे, बस शरीर बदलते रहेंगे। हाँ, ये जानकर एक तरफ तो सुकून मिलता है कि हमारा कभी अंत नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक गहरा डर भी लगता है। डर कैसा? अगर हमारी आत्मा शाश्वत है और हमारा असली स्वरूप ये शरीर नहीं है,
तो फिर हम इस भौतिक दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों जैसे किसी का तंज, कोई नुकसान या कोई छोटी सी इच्छा से इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? इंसान किस तरह से अपने रास्ते से भटकता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। स्रोत इस पतन का एक पूरा चरण दर चरण मनोविज्ञान समझाता है, जो किसी भी आधुनिक मनोविज्ञान की किताब से कहीं ज्यादा सटीक है। अच्छा, तो ये पतन शुरू कैसे होता है? ये बताता है कि कैसे इंसान का दिमाग एक बहुत ही खतरनाक भंवर में फंसता है, और इसकी शुरुआत बहुत ही मामूली सी चीज से होती है, जब इंसान अपनी इंद्रियों के विषयों के बारे में सिर्फ चिंतन करना शुरू करता है। यानी किसी भौतिक चीज को सिर्फ देखने या उसके बारे में लगातार सोचने भर से ये पतन शुरू हो जाता है। हाँ, बिल्कुल वहीं से। इसके पीछे का विज्ञान समझिए। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में लगातार सोचता है, तो स्वाभाविक रूप से मन में उसके प्रति एक लगाव पैदा होने लगता है। आप जितना सोचेंगे, लगाव उतना गहरा होगा। और जब वो लगाव एक सीमा पार कर जाता है, तब वो काम में बदल जाता है। यहाँ काम का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है, बल्कि किसी भी चीज को पाने की एक तीव्र और अंधी इच्छा है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर इच्छा तो पूरी हो नहीं सकती। तो जब वो तीव्र इच्छा पूरी नहीं होती है, तब इंसान के अंदर क्या होता है? तब जन्म होता है क्रोध का। जब भी आपकी किसी गहरी इच्छा के रास्ते में कोई बाधा आती है, तो गुस्सा आता है। और यहीं से मनोवैज्ञानिक पतन अपनी सबसे खतरनाक गति पकड़ता है। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह, इसका क्या मतलब है? सम्मोह का मतलब है कि इंसान की सही और गलत देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। गुस्सा इंसान के दिमाग के उस तार्किक हिस्से को पूरी तरह से बंद कर देता है, जो उसे सही फैसले लेने में मदद करता है। बाप रे! और जब इंसान सम्मोह में होता है, तब क्या होता है? इस सम्मोह से स्मृति का नाश होता है। स्मृति नाश का मतलब ये नहीं है कि आप अपना नाम भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि आप भूल जाते हैं कि आपके वास्तविक मूल्य क्या हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं, और आप असल में कौन हैं। मतलब आप भूल जाते हैं कि आप एक शाश्वत आत्मा हैं, शरीर नहीं। बिल्कुल। और जब स्मृति का नाश होता है, तो बुद्धि खत्म हो जाती है। बुद्धि वो चीज है जो इंसान को जानवरों से अलग करती है। और जब बुद्धि ही नहीं रहती, तो इंसान का पूरी तरह पतन हो जाता है। वो एक अंधे कुएं में गिर जाता है। यह चक्र सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल आज के आधुनिक जीवन की उमंग, स्मार्टफोन एडिक्शन या डूम स्क्रॉलिंग जैसा लगता है। हाँ, बहुत ही सटीक तुलना है ये। मान लीजिए कोई व्यक्ति इंटरनेट पर बस लगातार स्क्रीन देखे जा रहा है। वो एक वीडियो देखता है, उसे अच्छा लगता है, वो उसके बारे में और सोचता है और उसका लगाव बढ़ता है। फिर उसे और वीडियो देखने की तीव्र इच्छा होती है। हाँ, और अचानक अगर इंटरनेट बंद हो जाए, तो उसे एक अजीब सा बिना वजह का गुस्सा आता है। बिल्कुल। उस गुस्से में वो भूल जाता है कि उसे कोई जरूरी काम करना था, या उसकी स्मृति का नाश है। और कुछ घंटों बाद वो एक अजीब सी मानसिक शून्यता के साथ बैठता है, जहां उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही होती। यह एकदम आधुनिक उदाहरण है, जो इस प्राचीन सिद्धांत को पूरी तरह से सिद्ध करता है। शुरू में भी ये स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि काम और क्रोध ही इस दुनिया के सबसे बड़े और सर्वभक्षी शत्रु हैं, जो इंसान को इस भौतिक उलझन में जकड़ कर रखते हैं। हाँ, इंसान बाहर से सोचता है कि वो बहुत स्वतंत्र है, अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन असल में वो अपनी ही इन इच्छाओं और अपने गुस्से का गुलाम बन चुका होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस भयानक भंवर से बाहर कैसे निकला जाए? क्या हमें अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए और अपनी सारी इच्छाओं को जबरदस्ती कुचल देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इंद्रियों को जबरन दबाने से ये चक्र कभी नहीं टूटता। कृत्रिम रूप से खुद को रोकने की कोशिश हमेशा विफल होती है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। तो फिर इसका व्यावहारिक समाधान क्या है? इसका सबसे मनोवैज्ञानिक समाधान इस दर्शन में दिया गया है, और वो है एक उच्च स्वाद विकसित करना। उच्च स्वाद? इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए, इसका क्या मतलब है? इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है। डॉक्टर उसे कुछ खास चीजें खाने से मना कर देता है। वो व्यक्ति डर के मारे या नियमों के कारण उन चीजों को खाना छोड़ भी देता है। हाँ, वो संयम तो कर लेता है, लेकिन भोजन के लिए उसका जो अंदरूनी स्वाद या लालसा है, वो तब तक नहीं जाती जब तक कि वो पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाए, या जब तक उसे कोई उससे भी बेहतर कोई उच्च स्वाद न मिल जाए। ओहो, कहने का अर्थ यह है कि जब तक इंसान किसी ऊंची और आध्यात्मिक चेतना का अनुभव नहीं कर लेता,
तब तक वो नीची और भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित होता ही रहेगा। बिल्कुल, जबरदस्ती किया गया त्याग कभी टिकता नहीं है। क्या ये ऐसा ही है कि अगर कोई इंसान जंक फूड छोड़ना चाहता है तो सिर्फ सुबह उठकर उसे न खाने की कस्में खाना काफी नहीं है, उसे असल में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन से प्यार करना सीखना होगा। एकदम सही। जब उसे एक बेहतरीन और सेहतमंद खाने का असली स्वाद मिल जाएगा जो उसे अंदर से अच्छी ऊर्जा देगा, तो वो खुद ब खुद उस नुकसानदायक जंक फूड को छोड़ देगा। ये एकदम सही उपमा है। और इसी उच्च स्वाद को पाने के लिए हमें कोई जंगल में नहीं जाना है, बल्कि दुनिया में रहकर अपने कर्म करने के तरीके को बदलना होगा। यहीं पर निष्काम कर्म का सिद्धांत आता है। तो ये निष्काम कर्म कैसे किया जाता? अज्ञानी व्यक्ति अपने झूठे अहंकार के कारण हमेशा खुद को कर्ता मानता है। उसे लगता है मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं सफलता का कारण हूँ। जबकि दर्शन बताता है कि वास्तव में सारे काम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। हाँ, इंसान की आत्मा तो बस शरीर रूपी एक मशीन के अंदर बैठी है और प्रकृति उस मशीन को चला रही है। रुकिए, ये विचार थोड़ा उलझा सकता है। अगर इंसान खुद कुछ कर ही नहीं रहा है और प्रकृति सब कुछ कर रही है, तो फिर हमें काम करना ही क्यों चाहिए? हमारी जिम्मेदारी कहाँ रह जाती है? जिम्मेदारी कर्म करने में है, लेकिन उसके फलों पर मालिकाना हक जताने में नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म को एक यज्ञ की तरह करना चाहिए, परम सत्य या भगवान की संतुष्टि के लिए। अगर इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दौड़ेगा तो क्या होगा? तो वो कर्म इस भौतिक दुनिया में उसके लिए एक जंजीर बन जाएगा। उसे अपने कर्तव्यों को ब्रह्मांड के एक बड़े चक्र के हिस्से के रूप में करना होगा। जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत आग जलाकर आहुति देने वाले अनुष्ठान की छवि बनती है। क्या यहाँ उसी यज्ञ की बात हो रही है? यहाँ यज्ञ का अर्थ बहुत अधिक व्यापक और वैज्ञानिक है। ये पूरे इकोसिस्टम या ब्रह्मांडीय चक्र का सम्मान करने की बात है। दर्शन बताता है कि सभी जीव अन्न पर निर्भर हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। हाँ, और वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों से पैदा होता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब इंसान अपना कर्म बिना किसी स्वार्थ के ब्रह्मांड के इस चक्र के प्रति कृतज्ञता के साथ करता है, तो उसका वो निस्वार्थ कर्म ही एक यज्ञ बन जाता है। ये कर्म को देखने का बहुत ही सुंदर तरीका है, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये रास्ता बहुत कठिन भी लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये उच्च स्वाद पाने की कोशिश करे, निष्काम कर्म करने की शुरुआत करे और बीच में ही फिर से भटक जाए, तो अगर दुनिया का मोह उस पर हावी हो जाए, ऐसा? हाँ, क्या उसकी सारी आध्यात्मिक मेहनत और समय बेकार चला जाएगा? यह इस पूरे दर्शन की सबसे बड़ी और राहत देने वाली बात है। इसमें स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया है कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर किया गया थोड़ा सा भी प्रयास, भले ही वो 1% ही क्यों ना हो, कभी नष्ट नहीं होता। अच्छा, कभी नष्ट नहीं होता। हाँ। इस भौतिक दुनिया में अगर कोई व्यक्ति एक बहुमंजिला इमारत बना रहा है और 99% बनाकर काम छोड़ दे, तो वो इमारत रहने लायक नहीं होती, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ये तो है। लेकिन आध्यात्मिक चेतना के पथ पर की गई थोड़ी सी भी प्रगति स्थायी होती है। वो आत्मा के खाते में जुड़ जाती है और इंसान को जीवन के सबसे बड़े डर से बचाती है। ये सुनकर सच में बहुत सुकून मिलता है कि आध्यात्मिक जीवन में हमारा बैंक अकाउंट कभी शून्य नहीं होता, कोई दिवालियापन नहीं है। बिल्कुल। और जब इंसान इस रास्ते पर लगातार चलता है, तो उसका अंतिम लक्ष्य एक निश्चित और स्थिर बुद्धि प्राप्त करना होता है। उसका फोकस एक जगह होता है, वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। जबकि जो लोग इस उच्च स्वाद को नहीं जानते, उनकी बुद्धि कई शाखाओं में बटी होती है। वो हमेशा कई दिशाओं में बिना किसी शांति के भागते रहते हैं। एकदम सही। तो ये पूरा ज्ञान हमें एक बिखरे हुए अशांत दिमाग से निकालकर एक फोकस्ड और शांत दिमाग की तरफ ले जाता है। लेकिन इस ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है? क्या ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए था? ये ज्ञान किसी एक घटना या कालखंड तक सीमित नहीं है। स्रोत इसके इतिहास को स्पष्ट करता है। भगवान बताते हैं कि ये अविनाशी ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया गया था। सूर्यदेव ने इसे मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को। अच्छा, तो ये ज्ञान हमेशा से एक परंपरा के माध्यम से राजाओं और समाज के नेताओं के लिए रहा है। हाँ, और समय के साथ जब वो परंपरा टूट गई, तो ये ज्ञान दोबारा अर्जुन को दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र और एक ऐसा व्यक्ति था जो इसे सही चेतना के साथ समझ सकता था। लेकिन खास तौर पर राजाओं और नेताओं के लिए ही क्यों? क्योंकि समाज का मनोविज्ञान ऐसा ही है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है,
सामान्य लोग आंख मूंद कर उसी का अनुसरण करते हैं। हाँ, जो स्टैंडर्ड समाज के नेता तय करते हैं, पूरी दुनिया उसी पर चलने लगती है। इसलिए अगर समाज का नेतृत्व करने वाले लोग इस ज्ञान को समझें, तो पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट होता है। एकदम सही। इस विषय पर एक बहुत ही शानदार तुलना की गई है। प्राचीन वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान उस व्यक्ति के लिए एक छोटे कुएं की तरह रह जाता है जिसके पास एक बड़ा जलाशय आ गया हो। मतलब अगर इंसान ज्ञान के वास्तविक उद्देश्य को समझ लेता है, जो कि अपनी आत्मा को जानना है, तो उसे सिर्फ बाहरी कर्मकांडों के जाल में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। बिल्कुल। जब आपके पास ज्ञान का पूरा महासागर आ जाए, तो आप छोटे गड्ढों के पानी के पीछे क्यों भागेंगे? छोटे कुएं और बड़े जलाशय की ये उपमा सच में बहुत सटीक है। हमने आज की इस चर्चा में बहुत कुछ गहराई से खंगाला है। आत्मा की उस शाश्वत प्रकृति से लेकर हमारी इच्छाओं और क्रोध के उस खतरनाक भंवर तक। हाँ, और फिर उस उच्च स्वाद के माध्यम से निष्काम कर्म की ओर बढ़ने के रास्ते तक। ये वास्तव में मानव अस्तित्व को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने का एक पूरा मैनुअल है। बिल्कुल, ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हम सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है। और अब इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही बड़े विरोधाभास की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं, जो इसी दर्शन से निकल कर आता है। बताइए। भगवद गीता का श्लोक 2.69 कहता है कि जो चीज दुनिया के सभी जीवों के लिए रात के समान है, वो एक आत्मसंयमी और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जागने का समय है। और जिस चीज के पीछे सारी दुनिया पागलों की तरह भाग रही है, वो एक विचारशील मुनि के लिए रात के समान है। ये बहुत ही गहरा विचार है। जरा इस बात पर गहराई से विचार कीजिए। आज की दुनिया भौतिक चीजों, पैसे, पद और सिर्फ बाहरी दिखावे के पीछे भागने में पूरी तरह से जाग रही है। सब के सब उसी अंधी दौड़ में व्यस्त हैं। हाँ, उसी को जीवन मान बैठे। लेकिन क्या यह संभव है कि इस भयानक दौड़ और शोर शराबे के बीच, जहां सबको लगता है कि वो बहुत जागरूक हैं, असल में आध्यात्मिक सच्चाई और वास्तविक शांति के मामले में हम सभी गहरी नींद में सो रहे हैं? ये तो हमें खुद से पूछना होगा। क्या हम वो आत्मसंयमी बन सकते हैं जो दुनिया के शोर के बीच सो जाए और अपने भीतर की एक अलग ही असीम शांति में जाग उठे? दुनिया की नज़र में सफलता की सफ़ेद लाइन देखना शायद आसान है, लेकिन अपने अंदर की सच्चाई को देखने के लिए हमें इस भौतिक नींद से जागना ही होगा। बिल्कुल। खुद से पूछिए, इस शोर से भरी दुनिया में आप कहाँ जाग रहे हैं और कहाँ गहरी नींद में सो रहे हैं?